सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने वाली कृति सेनन नेपोटिज्म पर कुछ ऐसा बोल गई हैं कि उसके बाद लोग अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि कृति सेनन ने जो कहा है क्या वो बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊंगा कि कृति सेनन क्या कह रही हैं। उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि कृति सेनन पूरी तरह से एक आउटसाइडर हैं और वो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं। उन्होंने अपना करियर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से शुरू किया था, उसके बाद वो हिंदी फिल्म में पहली बार दिखाई दी हीरोपंती में, और उसके बाद उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया। अब गोवा में चल रहे फिल्म फेस्टिवल के दौरान उन्होंने एक बयान दिया है जो मेरे सामने है, और हम उस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेपोटिज्म के बारे में अगर कृति सेनन ये कहती हैं कि इंडस्ट्री जिम्मेदार नहीं है बल्कि मीडिया जिम्मेदार है और साथ ही दर्शक भी जिम्मेदार हैं, यानी वो सीधी जिम्मेदारी आप पर डाल रही हैं। पहले हम समझते हैं कि कृति सेनन क्या कह रही हैं, फिर हम और नीचे उतरकर और डेप्थ में जाकर कोशिश करेंगे समझने की कि कृति सेनन का मतलब क्या है। देखिए, सीधे तौर पर वो कहती हैं कि मुझे लगता है नेपोटिज्म के लिए इंडस्ट्री उतनी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मीडिया और दर्शक जिम्मेदार हैं। खुद कृति सेनन आती हैं एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, और जब इनसे पूछा गया कि कैसा रहा आपका सफ़र, तो ये कहती हैं कि जब से मैं यहाँ आई हूँ इंडस्ट्री ने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है। बेशक जब आप किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पहुँचने में ये सफ़र तय करने में समय लग जाता है। आपको उन अवसरों को पाने में समय लगता है जिनकी आपको चाहत होती है। आपको उन मैगजीन कवर्स पर आने में भी समय लगता है जिन पर आप आना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ थोड़ा स्ट्रगलफुल तो हो जाता है। लेकिन 2-3 फिल्मों के बाद अगर आप कड़ी मेहनत करते रहें तो फिर इतना मुश्किल भी नहीं होता और आपको कोई रोक नहीं सकता। ये कहती हैं मुझे लगता है नेपोटिज्म के लिए इंडस्ट्री उतनी जिम्मेदार नहीं है जितना इसके लिए मीडिया और दर्शक जिम्मेदार हैं। दर्शक देखना चाहते हैं कि मीडिया कुछ स्टार किड्स के बारे में क्या लिख रहा है, दर्शकों की उनमें रुचि होती है, इसीलिए इंडस्ट्री को लगता है कि क्योंकि दर्शकों की रुचि है, इंटरेस्ट है, तो हम इनके बारे में ज़्यादा लिखना और बोलना शुरू करते हैं। हाल ही में आप देखा होगा आपने कि सुहाना खान जो शाहरुख की बेटी हैं, उनको कई सारे ब्रांड एंडोर्समेंट के मौके मिलने लगे, जबकि उन्होंने अभी तक अपने करियर में कुछ भी अचीव नहीं किया। उनका एकमात्र अचीवमेंट ये है कि वो शाहरुख खान की बेटी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मौका मिल रहा है करीना कपूर और कियारा आडवाणी के साथ खड़े होकर एक ब्यूटी ब्रांड को, मेकअप ब्रांड को प्रमोट करने का। तो यहाँ पे कृति सेनन भी कह रही हैं कि इस सब के लिए जिम्मेदार अगर कोई है, स्टार किड्स को कौन देखना चाहता है? दर्शक देखना चाहते हैं। आज अगर पैपराजी पिक्चर क्लिक करते हैं तैमूर के, जहांगीर के, या सारा अली खान के जो भाई हैं इब्राहिम जो डेट कर रहे हैं पलक तिवारी को, ऐसा कहा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है मीडिया इसलिए दिखाता है क्योंकि दर्शक देखना चाहते हैं। यही सारी बातें कृति सेनन कह रही हैं। कृति सेनन कहती हैं पूरा का पूरा एक साइकिल है, लेकिन अगर आप प्रतिभाशाली हैं तो आप वहाँ ज़रूर पहुँच जाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक आउटसाइडर हैं। इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है मिमी के लिए। इस बारे में इन्होंने ये भी बात की कि मुझे कई लोगों ने कहा था कि मिमी जैसी फिल्म मत करो, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये कहानी मुझे कन्विंस कर रही है तो मैं इसको करूंगी। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने ये प्रोजेक्ट उनके दिल को छू कर गया था, तो उन्होंने न सिर्फ इसमें बखूबी काम किया बल्कि एक नेशनल अवार्ड भी जीता। तो दोस्तों, हम घूम फिर कर आते हैं कृति सेनन के उस बयान पर जिसमें वो कह रही हैं कि देश की जनता और मीडिया जिम्मेदार है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि अगर सुहाना खान को इतना बड़ा ब्रांड साइन कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुहाना खान क्योंकि शाहरुख खान की बेटी हैं तो ब्रांड ने सोचा कि चलो हम इनको साइन कर लेते हैं। कहीं ना कहीं एक इन डेप्थ स्टडी रहा होगा कि सुहाना खान क्योंकि शाहरुख की बेटी हैं, लोग इन्हें देखना चाहेंगे, कहाँ जाती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं, किस तरह से बिहेव करती हैं, इनके दोस्त कौन हैं, इनकी लाइफस्टाइल क्या है। तो एक पूरा का पूरा रिसर्च होता है। चलिए, अगर कोई फिल्म मेकर फिल्म बना रहा है तो हो सकता है कि वो यारी दोस्ती में फिल्म बना दे। कल को करण जौहर की फिल्म में, जैसे अभी जोया अख्तर की फिल्म में आर्चीज़ में दिख गई थी सुहाना। लेकिन अगर कोई ब्रांड पैसे लगाता है, अगर कोई ब्रांड ये कह रहा है कि हम पैसा लगाएंगे, हमको इस टारगेट चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ब्रांड जो है सिर्फ यारी दोस्ती में लगा रहा हो। उस ब्रांड की शाहरुख खान से दोस्ती का क्या मतलब है? वो तो पैसा लगाते हैं ना, मार्केट में पैसा लगाते हैं, अपना ब्रांड को लेकर आते हैं, तो उनकी एक बाकायदा रिसर्च होती है। और आई एम श्योर कि उस रिसर्च में कहीं ना कहीं ये सामने आया होगा कि जो आम दर्शक हैं वो इन स्टार किड्स को देखना चाहते हैं। वरना कोई भी ब्रांड अपना पैसा क्यों खर्च करेगा? चलिए, हम फिल्म इंडस्ट्री को एक तरफ रख देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं कि चलो कोई दोस्त था, उसने फिल्म बना दी, पैसा लगाया और एक स्टार किड को लेकर हीरो बना दिया। जैसे अर्जुन कपूर को बार बार रीलॉन्च किया जाता है, वरुण धवन अभी तक रीलॉन्च हो रहे
हो रहे हैं, टाइगर श्रॉफ रीलॉन्च हो रहे हैं, ये सारे के सारे लोग रीलॉन्च हो रहे हैं। जानवी कपूर अपनी अभी तक जगह नहीं बना पाई हैं। एक आलिया भट्ट ज़रूर है जिन्होंने अपनी जगह बना ली है अपने टैलेंट के बल पर। कुछ हद तक सारा अली खान के बारे में भी कहा जा सकता है। लेकिन ये सारे के सारे जो बार बार रीलॉन्च हो रहे हैं ये स्टार किड्स हैं, और इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके साथ यारी दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करते हैं और स्टार किड्स को अगर ब्रांड एंडोर्समेंट में लिया जा रहा है, जैसे सुहाना को लिया गया या आर्यन को भी लिया गया, तो क्या ये सिर्फ यही वजह है कि वो स्टार किड हैं? कहीं ना कहीं उन ब्रांड्स को जिन्होंने उन पर पैसा लगाया है, जिन्होंने उन्हें अपना फेस बनाया है, उनकी कहीं ना कहीं कोई रिसर्च रही होगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो दोस्तों, अगर कोई भी ब्रांड इतना पैसा खर्च करके एक स्टार किड को सिर्फ इसलिए लिया कि भाई वो उसका फलां का बेटा भांजा भतीजा है, आई डोंट थिंक कि ये एक सही तरीका होगा इस चीज़ को जज करने का कि क्योंकि आप स्टार किड हैं इसलिए आपको ब्रांड मिल गया, क्योंकि आप स्टार किड हैं आपको फिल्म मिल गई, कहना सही हो सकता है। यारी दोस्ती में हो सकता है पैसा लगा दिया। जैसे रणवीर सिंह भी जब यशराज के थ्रू लॉन्च हुए थे तो सभी जानते हैं कि अनिल कपूर के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, सोनम कपूर उनकी कज़न लगती हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री से वो भी दूर नहीं थे। रणवीर सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए अपने पापा का पैसा खर्च करवाया, सब जानते हैं इस बात को। पापा का पैसा भी खर्च करवाया और उनके जो रिलेटिव हैं अनिल कपूर, उनका सोर्स भी लगाया। इसीलिए आपने देखा होगा उनका कभी सोनम कपूर के साथ लिंकअप नहीं हुआ, क्योंकि दोनों कज़न हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि स्टार किड्स को फिल्म इंडस्ट्री में ओब्लाइज किया जाता है, सब जानते हैं। लेकिन अगर हम ये कहने लगें कि ब्रांड भी ओब्लाइज करते हैं, तो ब्रांड तो ओब्लाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो कृति सनन कह रही हैं कुछ हद तक बात सही भी है कि दर्शक जिम्मेदार हैं, जो उनके ज़िंदगी में झांकना चाहते हैं तभी उनके पास ब्रांड्स पहुँचते हैं। एक हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है, मीडिया को भी कंटेंट चाहिए लिखने के लिए। मीडिया को भी दिखाना है कि सुहाना खान कौन सी गाड़ी में चलती हैं, किसको डेट कर रही हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं। और यही सब होते होते क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने लगते हैं तो फिर आपको ब्रांड एंडोर्समेंट मिल जाता है। मैं सुहाना खान का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो परफेक्ट एग्जांपल है इस बात का कि उन्होंने अभी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ किया ही नहीं है सिवाय आर्चीज नाम की फिल्म के, और एक जो किंग वो शूट कर रही हैं शाहरुख खान के साथ, वो फिल्म जो आएगी अभी बन रही है। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ब्रांड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। ये भी अपने आप में एक सच बात है। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ नेपो किड होने से ही आपको फिल्म मिल जाती है और आपको कुछ नहीं करना होता? कहीं ना कहीं बस बनाना होता है। आप देखिए अनन्या पांडे अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं, सुहाना खान की दोस्त हैं, शाहरुख खान के घर में आना जाना है। जानवी कपूर अपनी जगह नहीं बना पाई हैं, वरुण धवन अभी भी अपनी जगह नहीं बना पाए। अर्जुन कपूर का तो बुरा हाल है, 20 फिल्में करके भी सिंघम भी पिट गई, सिंघम अगेन। टाइगर श्रॉफ को डायलॉग बोलने नहीं आते। गोविंदा की बेटी तो लॉन्च ही नहीं हो पाई, टीना। सलमान खान के जितने रिश्तेदार थे उनको आपको सबको पता है कि कोई नहीं चला, ना सोहेल खान चले ना अरबाज खान चले। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि आप सिर्फ स्टार किड है इसलिए आपको मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं दर्शकों का इंटरेस्ट भी होता है, मीडिया भी कहीं ना कहीं पुश करती है, लोग भी देखना चाहते हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है। और इस बात के लिए सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आपको जब इंडोर्समेंट मिलने लगे सिर्फ इसलिए कि आप स्टार किड हैं, मतलब कहीं ना कहीं दर्शकों का आपको सपोर्ट मिला हुआ है, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में झांकना चाहते हैं। और कोई भी ब्रांड इसी बात का इंतजार कर रहा होता है, फिल्में भी आपको इसी आधार पर मिलने लगती हैं। आप लोग कृति सनन के इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं कि नेपोटिज्म के लिए इंडस्ट्री से ज़्यादा दर्शक और मीडिया जिम्मेदार है? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहिए, अपनी बात लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा।